तो कल जो मार्केट में लास्ट मूव आया था वो एक मार्केट यूज बेस था, जिसमें कि यूएस इंडिया को कुछ डॉलरों में पेमेंट की वगैरह है। मतलब जो न्यूज़ मुझे पता लग गया है उसमें क्या है ना, डॉलर को मैनेज करने के लिए पैसे दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मार्केट कल बुल ऐसे फटे हैं कि सोच नहीं सकते जैसे फटे हैं। तो फिलहाल मैं भी क्या कर सकता हूँ, आज मैं अच्छे से ट्रेड करूंगा। जहां पर कल लिक्विडिटी ग्रैब की थी, मतलब जहां पे लोगों के ऐसे हिट किए थे और वहां से बिग क्लियर आया था, तो वहीं से हम क्या करेंगे, मार्केट में आज अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है कि मैं मार्केट में एक चीज़ देखूंगा, जहां मार्केट साइडवेज होगी ना वहां मैं वेट करूंगा, और साइडवेज के बाद जहां ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगी मार्केट, तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ। वरना हम आज सेटअप को भी अपने अवॉइड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी है और हम नहीं चाहेंगे कि हम अपना बड़ा लॉस कर दें, क्योंकि कल हम लॉस से बचे हैं, ना हमें प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। तो हम दोनों जगह इक्वली रहे, ना लॉस ना प्रॉफिट, बट अपना जो माइंडसेट अच्छी रहेगा अगर हम लॉस नहीं करेंगे। अगर हम लॉस करते हैं तो साइकोलॉजी में फर्क पड़ता है। तो चलिए आज चलते हैं और करते हैं धमाल। तो अभी हमने एक न्यू स्ट्रैटेजी पे पोजीशंस ली थी, जिसमें हमारा 2200 का प्रॉफिट चल रहा था, जिसमें मैंने 71 बाई किया था और 74 रुपये मैंने सेल भी कर दिया। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, 500 कुछ क्वांटिटी मैंने बाई की थी, बट इसमें प्रॉफिट 2500 चल रहा था, तो 1300 का एग्जिट हुआ, क्योंकि प्रीमियम एक्सपायरी में ना बहुत जल्दी फास्ट मूव हो रहे हैं, बहुत ही ऊपर नीचे देखो 68 पे आ गया है उल्टा। ठीक है, मैंने 2500 मतलब जब प्रॉफिट आया था तो मैंने एग्जिट किया। इस सेटअप पे मैंने ट्रेड की थी, मैं आपको बता देता हूँ किस सेटअप पे, 9 और 20 EMA के बेस पर। ठीक है, 9 और 20 EMA बना था कहाँ पर, यहाँ पर जैसे ये 9 और 20 EMA को ब्रेक किया था ना इसने यहाँ पर, तो इसका पुल बैक लेने गई थी ऊपर, तो मैंने यहाँ ट्रेड पंच की थी और अभी इतनी नीचे चल रही है, मतलब प्रॉफिट की साइड। बट मैं पोजीशन में चेक कर रहा हूँ तो 74 मतलब 71 बाई गया था, 74 अब चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ समथिंग 77 या 78 शो होता मुझे। ठीक है, तो मैंने तब एग्जिट यहाँ से कर दिया था। अभी फिलहाल क्या कर रही है मार्केट देखते हैं, वही 75 पे मतलब चल रही है अभी फिलहाल। इसका हाई जो है 80 का है, और मैं बहुत देर से वॉच कर रहा था, बट जब तक मैं रिकॉर्डिंग चालू कर पाया तब तक मैं एग्जिट करनी पड़ी थी मुझे, इसलिए मैं एग्जिट पहले किया। देन फिर मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि मैंने किस बेस पर ट्रेडिंग की थी और किस बेस पर मेरा मतलब 2500 का प्रॉफिट चल रहा था। अब 80 की 80 चलने लगा है प्राइस, देखो कितनी अच्छी ट्रेड थी। बट मैं वीडियो चालू कर रहा था तो मैंने 2500 3000 जो प्रॉफिट शो हुआ था एग्जिट किया, वो 1300 पे एग्जिट हुआ। तो कोई नहीं, ट्रेड दोनों ही बेस्ट है यहाँ से। मतलब अब मेरा ओवरऑल अगर लॉस की बात करूँ तो 4000 पे आ गया है, जो कि मेरा 10,000 का लॉस था, वो 4000 पे आ गया है। कोई नहीं, इसे भी कवरिंग करने की धीरे धीरे प्लान करेंगे, जैसे कोई अच्छी ट्रेड बनेगी तभी हम एंट्री लेंगे और तभी ट्रेड करेंगे। तो मैंने यहाँ समथिंग बाई किया था 71 पे और अब 80 चल रहा है, तो इसमें सब कवर हो जाता, बट थोड़ा सा होल्ड पेशेंस ये करना था, और वो हमारे अंदर अभी बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम है इस चीज़ की। भाई 90 भाई सब कवर था भाई। कितनी क्वांटिटी ली थी मैंने भाई, ली थी 520 क्वांटिटी, 8 लोड ली थी मैंने। तो कोई नहीं, अब कोई फॉर्मो में ट्रेड नहीं करेंगे, जो हो गई ट्रेड सो हो गई। एकदम स्पाइक आई है भाई, बहुत अच्छा प्राइस चला है जिसे कहते हैं मूव। खुद की पोजीशंस बनाने के बाद भाई सो मैं ऐसा होल्ड कर सकता था आराम से यहाँ तक भी, बट मैं प्रॉफिट में होता ओवरऑल। खैर मेरी हर ट्रेड ऐसी जा रही है, जो मैं प्रॉफिट को होल्ड करता हूँ उसमें ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिल जाते हैं, और जिसे मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ तो उसमें कुछ 1300-1200 यही मिल रहा है। एक ट्रेड ऐसी मिल जाएगी ना, एक ट्रेड में सब कवर है। बस चलो कोई नहीं, वॉच करते हैं मार्केट को। मैं सुबह से वॉच ही कर रहा हूँ, 11 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11 बज गए हैं, तो वेट करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेड का कोई यहाँ से बाइंग का कोई प्लान करेंगे। वैसे डबल बॉटम का यहाँ इतना सेटअप आ रहा था भाई यहाँ पर, बट यहाँ भी हमने एंट्री नहीं की। होप उम्मीद इन चीज़ों में आज अटक गए हम। क्या मस्त टाइम पे मैंने बाइंग की थी पुट को, और टारगेट तक आई थी मार्केट, बट रिजेक्शन। यार एक्सपायरी में क्या होता है, रिजेक्शन पे सारा गेम है। ये रिजेक्शन पे सारी मार्केट को ऊपर नीचे करके इमोशन होप उम्मीद ये डालते हैं, इसलिए एक्सपायरी में बचना चाहिए। तो सही ट्रेड बनेगी तो मैं पंच मतलब करूँगा, वरना मैं जितना मेरा आज ओवरऑल 4000 का लॉस है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। कोई नहीं, बस सही ट्रेड बनेगी तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना मैं अभी साइडवेज का मोमेंटम देख रहा हूँ कि साइडवेज हो जाए मार्केट। तो साइडवेज का तो इरादा ये कर रही है, बट होने नहीं दे रही सर। तो बराबर पर आ गया लमसम, ना तो बाइंग ना पुट। अब क्लियर हो गया कहाँ डिसीजन लेगी, फिर मार्केट में ट्रेड करेंगे एक और। पहले मैं रिजेक्शन पे ट्रेड कर लिया करता था, बट अब नहीं करता हूँ। एक्सपायरी में तो मैं अवॉइड ही करता हूँ हर चीज़ को, मगर आज मैं फंस गया हूँ, वरना मेरा तो सुबह प्रॉफिट हो गया था डन। बट आज फंस गए हैं, कोई नहीं, आज इससे कवर करेंगे या नहीं करेंगे जो भी है, बट मार्केट को जरूर देखेंगे, क्योंकि मार्केट को देखेंगे नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। और ये रिजेक्शन पे 20 पॉइंट में आराम से ईजिली कैच कर लेता, बट रिजेक्शन पे मैंने अब ट्रेड करना बंद कर दिया है। कोई भी हम सेटअप पर ट्रेड नहीं करते रिजेक्शन के पे। अब वेट करते हैं और ब्रेकआउट वाले पे सेटअप पे ही ट्रेड करते हैं, सही सेटअप मिलता है ठीक, वरना फिर तो भाई अपना ही जहाँ जा रही है मार्केट जाने दो। और मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आने नहीं देंगे, बट फिर भी हम ट्रेड होल्ड करके ही मतलब करेंगे। और यार मेरी जो 35 मिनट की सुबह की वीडियो थी ना, जिसमें मैंने ये लॉस किए हैं, ये बैक टू बैक प्रॉफिट कैसे आया, लॉस कैसे हुआ मेरा, और क्वांटिटी मैंने कितने दे रखी, वो मेरी वीडियो 35 मिनट की जो थी वो डिलीट हो गई है स्क्रीन से, क्योंकि सिस्टम लाइट भग गई थी, इन्वर्टर सब डाउन हो गया था, और सब यहाँ से मतलब ये स्क्रीन चलती रहती है। तो ठीक है, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ वीडियो को या पुश करके रखता हूँ और यहाँ लाइट चली जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। ये मैंने कितनी बार वॉच कर लिया है। तो हमने फिर से पुट बाय कर लिया है, जिसमें 1300 का प्रॉफिट उल्टा लॉस में चल रहा है। 100-200 रुपये 1100 ये जो दिखा रहा है ना, इसमें 1300 का प्रॉफिट था, 800-900 जो भी दिखा रहा है, मतलब मैंने इसके हल्के से भी ऊपर गई ना ये कैंडल, तो मैं भाई एग्जिट कर दूंगा। इसमें जितना प्रॉफिट था उतना लॉस में ले लूँगा। 1100 1300 उड़ गए हैं, अब लॉस आ गया है 200 का।
खैर देखते हैं, ओवर ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं, बट क्या करें कैसे करें समझ से बाहर है। फिर से अपना वही लॉस चला गया, जितने का प्रॉफिट था उतने का लॉस आ गया है। तो ये तो बाइंग की तरफ जा रही है भाई मार्केट, बट हमारा यहाँ से यार पोजीशन हमें पूरी दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए। अगर नहीं गिरती है तो भाई नाश हो जाएगा। 400 का लॉस आ गया है 100 रुपये का। चलो चलो फिर से रेड ग्रीन ही हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर थोड़ा ठीक आएगा तो भाई बाहर निकलेंगे, वरना लॉस तो हम दे देंगे इसमें जितने का चल रहा है अभी। यार मार्केट बाइंग क्यों जा रही है आज समझ से, कोई न्यूज़ वगैरह है क्या है, हमें समझ में नहीं आ रही। पुट कॉल ये चल रहा है तो 100 200 300 यही चल रहा है। लॉस अभी 390 है। ग्रीन में भी आता है तो जाता है, आंख मारता है, बस ग्रीन में भी आता है जाता है, ग्रीन मारता है, बस ये है। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। क्वांटिटी कितनी है मैं बता दूँ आप सभी को, क्वांटिटी मेरी है 620। तो इसमें 1 रुपये भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो 600 रुपये अपने ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये चीज़ हो रहा है। तो क्वांटिटी ज़्यादा बाई कर रखी है, जिसकी वजह से इमोशंस आते हैं मार्केट में और दिल में दिमाग में सब में। तो मैं मतलब मार्केट से बाहर सोच रहा हूँ कि बाहर ही रहूँ। 4000 जो मैं ऐसे कवर कर लूँगा, 600 प्रॉफिट आए हैं 300, तो ये जो 4000 है मैं अगर इस हफ्ते में ग्रीन कर पाया ना तो मैं तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी मार्केट में वॉल्यूम यार रेजिस्टेंस फेस करनी चाहिए से, जहाँ पर ये मार्केट है ना यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ फेस करना चाहिए से कि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करती है मार्केट तो भाई हम अच्छा सा प्रॉफिट निकाल देंगे यहाँ से। बट ये कुछ फेस नहीं कर रही है, स्टॉप लॉस हंट कर दिया। तो ये जो अपना 4,000 पे 5,000 पे है ना, ये भाई 10,000 के पार पहुँच जाएगा अगर ये रेजिस्टेंस फेस नहीं करती है मार्केट। तो 500 700 900 यही चल रहा है अभी फिलहाल प्रॉफिट। चलो 1000 पे 1200 का आया थोड़ा सा। चलो पहले जो था 1300 आ गया है, 1600 2000 1900 2100। अगर ये पुट साइड चलती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो मज़ा आ जाएगा। 2000 तक हमने शो किया, इसमें 1300 फिर से आ गया जितना प्रॉफिट पहले था इसमें, क्योंकि हमने उसी में स्ट्राइक प्राइस को बाई किया है, सेम स्ट्राइक प्राइस। 2000 तक का प्रॉफिट हमने देखा इसमें, फिर से लॉस में आ गए हैं। ये ग्रीन रेड चलता है ना, ये सिर्फ एक्सपायरी में गेम होता है और ये इमोशन इतने डालता है, बहुत इमोशन। बैंक निफ्टी दोनों ही पुट साइड की तैयारी कर दे तो मज़ा आ जाएगा। अब देखो पुट मैंने होल्ड कर रखी है, तो पुट मेरी चलने के लिए तैयार नहीं हो रही है, कॉल साइड जा रही है, कह रहा है कि एग्जिट कर ले मन, मगर हम होल्ड कर रहे हैं। 1300 प्राइस अगर स्पाइक मारता है ना तो मज़ा आ जाएगा। स्पाइक की तरफ गया प्राइस तो मज़ा आ जाएगा। वैसे रेजिस्टेंस की साइड है मार्केट, और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस मूव कर सकता है। तो चलो लेट्स गाइस, होल्ड पे हैं अभी तो। यार मेरी 25-26 मिनट की सुबह वाली वीडियो उड़ गई, वरना उसमें तुम देखते किस तरह मेरा लॉस हुआ, किस तरह प्रॉफिट। चलो पार थोड़ा 2000 3000, चलो भाई चल पुट साइड नहीं जा रही है ये 1800 1400 मैं कितना प्लान करता हूँ 2000 के आसपास, तो इतने में ये मतलब लॉस की तरफ आ जाता है। तो यही चल रहा है, मैं भाई से भी एग्जिट कर दूँ क्या भाई मेरे। चलो भाई चलो ना यार, चलो दोनों तरफ में अगर दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ भाई गंदा करके वो हो रहा है कि रेजिस्टेंस फेस करेगी। अगर कॉल की एंट्री लोगों ने बना ली होगी तो कॉल जाएगी क्या करेगी बताओ, कॉल में प्रॉफिट दे देगी। अगर मैं कॉल बना लेता, कॉल नहीं चलती है अभी फिलहाल, ये चल रही है जहाँ पर भी है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ 1500 2000 1500 2000 के पास अभी तक कूदी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग हो रही है हमसे, क्या करें, आज लॉस हो गया, सुबह ही ओवर ट्रेड में फंस गए हैं। तो मार्केट अगर बुलिश, यहाँ से गिरती क्यों नहीं है मार्केट भाई, गिर जा 1300 वही मतलब स्पाइक ऊपर नीचे चल रहा है। हम 1400 2000 भी अगर यहाँ से होते हैं तो प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। तो चलो मार्केट चल तो रही है हमारी साइड, बस 1700 यार कहाँ करेगी इस भाई, कहाँ गेम कर रही है 1400 1600। चलो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई यहाँ से 9 में से रिजेक्शन आ सकती है। तो मेरा जो लॉस है वो मतलब ओवरऑल जितना प्रॉफिट तो उतनी लॉस है, जितना लॉस है उतने प्रॉफिट है, सेम चल रहा है ना। मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ, और मैं और ओवर ट्रेड करके चार्जेस बढ़ा रहा हूँ। वैसे मार्केट पुट साइड चल रही है, यहाँ से अच्छी खासी देखो पुट साइड चल रही है, बट बाइंग कब आ जाए कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ यहाँ से पता लगा सकते। तो अभी जब तक कोई ब्रेकआउट ट्रेड नहीं मिलती तो मैं भाई नहीं करने वाला हूँ। चलो प्लान एग्जिट का है, ये लॉस की तरफ क्यों जा रही है, मैं एग्जिट का प्लान कर रहा हूँ भाई। फिर से फिर नेक्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, क्या फायदा, इसमें प्रॉफिट के चांस हैं तो मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ। चलो चलो चलो, थोड़ी सी भी स्पाइक नहीं मारी यार, 600 क्वांटिटी हमने ले रखी है 2000 के पार। चलो 2100, चलो ये क्या है, ये 2100 का मतलब आखिर क्या करना चाहती है मार्केट, क्या चाहती है भाई। इमोशंस इस तरह आ रहे हैं जैसे कि भाई गुब्बारा फूटने वाला हो। मैंने एग्जिट कर दिया है क्योंकि बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ओवरऑल भाई 3400 लॉस में हूँ मैं, तो ऐसे में ट्रेड नहीं करूँगा कोई भी भाई फालतू ट्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा है मार्केट में। एक तो ऑलरेडी मेरी सुबह की वीडियो चली गई है, सिर में दर्द उस चीज़ के लिए हो रहा है। सब सोचेंगे कैसे ये रूल फॉलो कर रहा है, अगर हम ही रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हमारे सब्सक्राइबर क्या सीखेंगे हमसे गलत चीज़ सीखेंगे। हम गलत चीज़ प्रोवाइड नहीं करते, हम चाहेंगे कि आपके साथ जो गेम होता है वो हमारे साथ ना हो, हम सीखने पे लगे हैं, मार्केट हमें सिखा रही है। देख रहे हो फटना चाह रही है ऊपर को भाई। मैंने 600 क्वांटिटी बाई की थी, कितने पे प्रॉफिट हुआ 2000 पे, 700 ही आए हैं। देखो मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको, ऑर्डर देखना, ऑर्डर आज मैं पता नहीं कितनी डेट कर चुका हूँ। मैंने 60 पे बाई किया था 60 पैसे से, और 61 पे सेल कर दिया, और अभी ये 63 चल रहा है। अब तो ये गिर जाएगा, अब तो मर जाएगा ये, अब तो छलांग लगा देगा, दुनिया पार कर देगा ये। बताओ 64 चल रहा है, जहाँ 1 रुपये में मैं 600 का प्रॉफिट, वहाँ अगर हमें 3 रुपये मिलते तो 2000 का और प्रॉफिट आ जाता। 4 3400 जो लॉस चल रहे थे ना, ये मतलब ये जो रेड दिख रहे हैं ये अपने ग्रीन हो जाते अगर मैं इतनी होल्ड कर लेता थोड़ी सी और। ये देखो जिस तरह मतलब मार्केट में कैंडल बनी है, बट यार ब्रेकआउट की कोई ट्रेड नहीं मिल रही है, तो ब्रेकआउट की हम ट्रेड देखेंगे तभी हम एंट्री करेंगे। आज मूड इतना खराब हो गया है मार्केट में, बहुत गंदा। तो मैं अगर कैपिटल की बात करूँ, मेरा 50,000 का कैपिटल कितने पर आ गया है, ये आ गया है 44,200 पर, मतलब समथिंग 800 का टैक्स हो गया, 3000 भाई नहीं है तो ज़्यादा होना चाहिए ना मेरा, 45,000, हाँ 46,000 हो गए हैं ना भाई, मैंने लॉस भी तो कवर करा है ना, तो 45-46,000 हो गए हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं कहाँ ट्रेड बनती है। मैं पहले वीडियो को यहाँ पे पीछे रिकॉर्ड मतलब डाउनलोड कर लूँ, वरना ट्रैप हो जाएंगे। ये बढ़ रही है भाई, ये हमारे साथ ही होता है जब हम प्रॉफिट होल्डिंग कर रहे हैं। ऊपर नीचे इतना हो रहा था बार बार, तो लॉस तो इसमें मैंने देख लिया था जितना प्रॉफिट आया था। मार्केट बड़ी गंदी चीज़ है, एक्सपायरी वाले दिन देख रहे हो। वही प्रीमियम में बात करूँ, उसी प्रीमियम की जो हमने बाय किया था, और जो हमने खैर 500-600 जो भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, इस बात की खुशी है। वो भी इस टाइम पे कहाँ चल रहा है पता है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही फोमो दिमाग में डल के ऐसी हो रखी है
एक्सपायरी में जो होता है, ये देखो वन ही कैंडल में यहाँ पे तो पहले जिगजैग मतलब ऊपर नीचे, मतलब मैं सोच रहा था डी के मारेगा साइडवेज करेगा, बट यहाँ से एकदम रैली निकालता है 90-94 में मारता है डायरेक्ट, और इस टाइम पे होल्ड कर रहा है 85-84 पे, जो हमने बाई किया था 60 पे, और 500-600 क्वान्टिटी, मतलब अगर 30 पॉइंट में रुक गया तो 15,000 का अपना प्रॉफिट हो सकता था, बट लॉस भी ऐसे ही हो सकता था, इसलिए इससे थोड़ा सा रिलैक्स होकर ट्रेड कर रहे हैं, कोई फोमो क्रिएट नहीं कर रहे अपने अंदर, वरना ये मार्केट जैसे प्राइस को मोमेंटम कर रहे हैं ना इस टाइम पे, तो ये फोमो क्रिएट कर रहे हैं। दोनों साइड में इंपोर्टेड लेवल इतना खतरनाक इंपोर्टेड लेवल था यहाँ पे, होने की सब चीज़ पता है, बट फिर भी ट्रेड सही से नहीं कर पा रहे, जो मार्केट में लॉस हो गया। वरना भाई इजीली अगर मैं ट्रेड की बात करूँ यहाँ पर, अगर हम शॉर्ट करते हैं कहीं पर भी, मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया था, तो ऐसे हद से हद यहाँ चला जाएगा, टारगेट यहाँ हो जाएगा, बस यही तो होगा एसएल टारगेट। ये कब हम डिसाइड करके ले सकते हैं, जब हमारी क्वांटिटी कम हो, जब हमारी क्वांटिटी स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग हो, तो हम इतना बड़ा होल्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ होता है। तो चलो आगे देखते हैं कोई ट्रेड बनेगी या नहीं बनेगी। अब मार्केट का लो ब्रेक हुआ है, जो मार्केट सुबह ओपन हुई थी ना जिस कैंडल से, उस कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है। अब रीटेस्ट करती है मार्केट, तो हम पुट साइड जा सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 55,000 का नंबर, मतलब साइकोलॉजी नंबर, या फिर ये सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट ले सकता है। बट यहाँ पर एक बार थोड़ा साइडवेज सा मोमेंटम करे और पुल बैक दे, तभी यहाँ पर एक ट्रेड बनने वाली है, जो कि हाई लो ब्रेक की है। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न क्लोज किया है इसने वैसे तो, तभी इसमें ट्रेड पंच करेंगे। तो पुल बैक तो मस्त आकर गया है, जो कि अभी गया 65 से 200 पे चला गया, 40 पॉइंट मतलब ऊपर चली गई है। पुल बैक बिल्कुल सही जगह था, बट क्या करें स्ट्राइक प्राइस नहीं लग पाई, जिसकी वजह से मैं एंट्री नहीं कर पाया। हमारा सिस्टम हमारा साथ फास्ट नहीं चलता जितना चलना चाहिए 10-11। पुल बैक भाई अगर 80 पे भी एंट्री हो जाती तब भी हमें प्रॉफिट हो जाता, मतलब ओवरऑल हम अपने ग्रीन में हो जाते, जो रेड था वो था यार। पुल बैक इतना प्यारा आने के बाद हम ट्रेड नहीं कर पाए, क्या किस्मत साथ है कि हमारा समझ में नहीं आ रही। अब कम से कम यहाँ तो प्राइस आए तभी तो हम बाय कर सकते हैं। अभी मैं 15-16 पॉइंट बढ़ गए हैं ये बात। मार्केट में स्पाइक क्या चल रहा है भाई, ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था मार्केट, इसलिए तो नीचे आई है। ऊपर जाने का मार्केट में कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए नीचे की साइड ही मार्केट चली है, और डाउन साइड की रैली खतरनाक आई है, और हमसे डाउन साइड की ट्रेड ही नहीं हुई, क्योंकि इमोशन इतने भर चुके हैं ना, इतने इमोशन भर चुके हैं, किसी को नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते किस। और 10 पॉइंट तो अभी हम 15 मिनट में टाइम वॉच करेंगे। तो मार्केट में एक सडनली क्या है ना, रेड कैंडल बनी है, बैक टू बैक 1 2 3 4 रेड कैंडल, तो कभी भी ग्रीन बन सकती है यहाँ पर, और यहाँ से ही ब्रेकआउट आया था, मतलब यहाँ कोई बड़ा प्लेयर है जो गेम को यहाँ से पलट सकता है, मतलब कॉल की साइड ले जा सकता है मार्केट को दोबारा से। तो यहाँ भी वॉच करेंगे, क्योंकि एरिया ऐसा है नहीं जहाँ पर हम रिस्क फ्री ट्रेड कर सके, और जो हम ट्रेड करेंगे रिस्क तो हर ट्रेड में, बट ऐसी ट्रेड करेंगे जिसमें रिस्क कम हो, तो इसलिए रुके हुए हैं थोड़ा। और फिर अगर देखें तो निफ्टी 50 भी 24,000 पर भी सस्टेन कर रही है, जब तक 24,000 पे सस्टेन है ना, तो मार्केट में यहाँ बुल्स हैवी हैं, मतलब एक्टिव हैं, बायर्स जितने भी हैं, सेलर्स जो हैं यहाँ से पुट साइड सेल करेंगे, बट जब तक इस पर मार्केट सस्टेन कर रही है तो ये मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ से कभी भी, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा पैनिक मोड आ सकता है। चलो कहाँ देखो प्राइस कितना जल्दी नीचे, मतलब 25 30 35 पॉइंट नीचे आ गया है जब से यहाँ से मार्केट आई है, जब तक यहाँ से 15 और 20 25 35 40 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट। तो इसीलिए हम अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ट्रेड करेंगे बहुत रिस्क फ्री हो गए, क्योंकि ट्रेड ऐसी करनी चाहिए जिसमें रिस्क कम हो और चांस ज़्यादा हो, तो प्रॉफिट के लिए वही हम ट्रेड पंच करने वाले हैं। बस होल्ड कर रहे हैं इस चीज़ का कि क्या कर रही है मार्केट, और वॉच कर रहे हैं सही तरीके से बस। ला 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 कोई नहीं, यहाँ से एंट्री बन सकती है पुट साइड की, तो पुट साइड में हम यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं भाई मार्केट हुई है, पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है, हैंग सिस्टम चल रहा है, अगर लॉस हो गया तो खून लाना पड़ेगा। तो पोजीशंस देखो अब दिखा रहा है जिसमें 600-1100 लोग चल रहे हैं, मतलब भाई क्या यार, ऐसे तो प्रॉफिट से भी एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, तो फोन लेने जा रहा हूँ, जब तक देखता हूँ लॉस कहाँ पहुँचता है कहानी। तो फ़ोन हमारा चार्जिंग पे था, अब फिलहाल भाई लॉस चल रहा है खतरनाक, लगता है बड़ा प्लेयर गेम कर ही रहा है यहाँ पे। 1500 ओवरऑल लॉस, 1200 800 भाई धक धक कर रहा है दिल, बहुत हार्ट बीट इस टाइम पे ना, हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है। तो 215 या 216 245 पे करेंगे ट्रेड, इससे हम बाहर होने वाले हैं। अगर ये प्रॉफिट में आती है ट्रेड तो हम इससे बाहर हो जाएंगे, प्रॉफिट में अगर लॉस में आती है तो क्या करेंगे, लॉस में आएंगे तो भाई इमी के नीचे क्लोज कर देंगे 2000 के लॉस से। भाई क्या गंदा ट्रैप यार, लो ब्रेक होने के बाद तो मार्केट जानी चाहिए। अभी हमारे हाथ में तो है नहीं कि भाई जाएगी या नहीं जाएगी, फिलहाल वेट कर रहे हैं, पोजीशन ग्रीन में आ गई है, बट सिस्टम होल्ड कर रहा है। यहाँ पर मैं फोन में देख रहा हूँ जो कि 200-300 प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में 200-300 लॉस प्रॉफिट ये आ रहा है बार बार, तो सिस्टम तो यहाँ लैग हो गया है, देखो ये रहा, चलो हो गया सिस्टम यहाँ से ही। तो यार प्रॉफिट आ जाए यहाँ पर अच्छा सा तो एग्जिट कर सकते हैं प्लान। भाई 215 अपने सेटअप से ट्रेड करेंगे, अब 300 का लॉस प्रॉफिट क्या यार, मार्केट 15 मिनट पर वॉच कर लेंगे, इससे बेहतरीन। चलो 200 300 500 400 600 लॉस प्रॉफिट ऐसे चल रहा है, और मार्केट जो है अरे देखो तो मैंने ब्रेकआउट जहाँ से ब्रेकआउट आया था वहाँ से एंट्री की है, जहाँ पे बड़ा प्लेयर घुसा था मार्केट में। तो मार्केट क्या करेगी बताने के बावजूद भी मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ जिसमें कि रिक्स ही रिक्स नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 1000 का प्रॉफिट आया है, 800 का 900 का 1000 तक का प्रॉफिट अभी सोया है, 1100 1200 2000। चलो मैंने एग्जिट कर दिया है, 1400 पे एग्जिट कर दिया है मैंने भाई, 1400 पे एग्जिट कर दिया है मैंने। अभी क्योंकि बड़ा प्लेयर कभी मेरा बड़ा प्लेयर कैपिटल उड़ा दे पूरा, तो मैंने इतना रिजेक्शन आने के बाद जो ट्रेड ली थी, तो मेरी ओवरऑल लॉस कितना रह चुका है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। भाई मेरा सिस्टम करवाओ यार, कोई किसी को कुछ जानकारी हो। 2100 पे बचा है मेरा लॉस, 3400 का मतलब 1300 मुझे प्रॉफिट आ गए हैं इसमें, बैंक निफ्टी में 1300। तो कोई नहीं भाई, तो 215 पे मैं नीचे जा रहा हूँ फैमिली के पास, क्योंकि मैं अगर मार्केट में बैठा रहूँगा तो ट्रेड ही करता रहूँगा और इमोशन आते रहेंगे। ये देखो कितने ऊपर चल रहा है। तो हमने बाई कितने पे किया था, सेल कितने पे, एक बार देख लेते हैं एक्सपायरी में कितने पॉइंट हम कैप्चर कर पा रहे हैं। कैप्चर क्या कुछ कर ही नहीं पा रहे हम, मुझे लग रहा है बस लॉस की तरफ ध्यान है हमारा। 80 पे था, 82 पे लिया था,
और 90 पे सेल कर दिया। तो फिलहाल 80 पे था, 90 पे सेल कर दिया। ये मार्केट कहाँ है, मार्केट देखते हैं मार्केट पे ये कहाँ है सिस्टम। चलो आगे मार्केट पे तो कहाँ चल रहा है प्राइस चल रहा है भाई 88 पर। जो हमने 90 पे सेल कर दिया था वो समथिंग वहीं चल रहा है। तो भाई मैं मार्केट से भी फिलहाल बाहर हो जाता हूँ क्योंकि 1 बजने वाला है। आज मार्केट में इतना टाइम मैंने दे दिया है, मैं सुबह से 1-2 मिनट के लिए भी ना इधर उधर नहीं हुआ। तो मेरा सिस्टम कितना दिक्कत कर रहा है मुझे, तो फिलहाल मैं इसे रेस्ट करने देता हूँ सिस्टम को भी, और मैं मार्केट में फिर आता हूँ क्योंकि अभी 2100 का लॉस बचा है। 2100 का कोई बड़ा लॉस नहीं है, अगर हम आज लॉस भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है। सिस्टम मेरा गर्म हो रखा है इस टाइम पर, इसे बाद में देखेंगे। चलो आता हूँ लंच करके। तो भाई साहब मार्केट में एक पैनिक मोड आ गया है। जो हम जिसकी बात कर रहे थे वही मार्केट भाई, जहाँ से हमने मतलब बाय भी की थी ना, अगर उसे भी होल्ड कर लेते तो अलग था। बट क्या है ना, एक्सपायरी में होल्ड नहीं होता। अगर बताओ ना, रिस्क के पैसे नहीं है हमारे पास, तो रियल हमारा अमाउंट है और हार्ड मनी है। कोई प्रॉफिट के पैसे या 2 नंबर के या उल्टे सीधे काम के पैसे नहीं है जिसमें हम रिस्क ले लें। ठीक है, गैमलिंग नहीं कर सकते तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसमें अभी फिलहाल हम ट्रेड ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगी। एक सपोर्ट आके यहाँ बना लिया इसने, जो कि सपोर्ट एरिया ही है। ठीक है, और गैप फिल करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि गैप यहाँ पे हो सकता है अभी स्पाइक आ जाए बड़ी सी और गैप फिल हो जाए। जो गैप डाउन खुली थी मार्केट, मतलब गैप आपको खुली थी ना, उसका गैप जो रह रहा है तो नीचे के लिए आ सकती है। और 55,000 पर रुकी पड़ी है अभी बैंक निफ्टी, जो कि 55,000 पे सस्टेन हो रही है। यहाँ पर बिग क्लियर ऐड हुआ था, उसका बिग क्लियर का कहाँ है वो पता नहीं लग रहा। एक्सपायरी में खैर अब तो बहुत कम लोग काम करते हैं क्योंकि एक्सपायरी में वही लोग करते हैं जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या फिर गैमलिंग करने आते हैं वो। तो ये 55,000 पर ये सपोर्ट पर रुकी हुई है, ये भी और अपनी निफ्टी 50 भी। तो दोनों मार्केट सपोर्ट पर रुकी हुई है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ मेरा लॉस क्या रह रहा है, तो ओवरऑल हमारा लॉस रह रहा है समथिंग हमारा तो नेट इतना प्रॉब्लम करता है, नेट नहीं सिस्टम। इस पर मैं 80 पर सोच रहा हूँ, बार बार 90 तक जावे, 80 आवे फिर 90 जावे। तो इस प्राइस को मैं इतनी देर से टाइम वॉच कर रहा हूँ, मगर हमारा कोई सेटअप यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ का ब्रेकआउट का वेट करेंगे तब यहाँ पर ट्रेड बन सकती है। पुट साइड के लिए ज़्यादा आइडिया हो रहा है। बाकी देखो अभी मेरा ओवरऑल लॉस 1100 रहता है। तो आज हमने अपने कैपिटल को बचा लिया है, फूक फूक के कदम रखे हैं जैसे तैसे भी करके। ये देखो अभी हमने 80-85 बाय करा था इसे, मगर इसमें हमने प्रॉफिट निकाल दिया। स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास जिससे हम करके निकाल सकते हैं, बट होल्ड में चले जाते हैं ज़्यादा। जब ज़्यादा पेशेंस फेड डर आ जाता है ना, तब 2:21 हो गई हैं और अभी भी कोई ट्रेड नहीं मिल रही है। तो कॉल साइड के प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आके मार्केट रुकी है ऐसे सपोर्ट एरिया पे, जहाँ पे मार्केट रुकेगी। तो मार्केट का मूव इतना खतरनाक आ रहा है, आंखों में नींद भरी पड़ी है इस मूव को देख के। देख लो किस तरह का मूव चल रहा है इसमें भी और इसमें भी ऐसा मूव चल रहा है। अभी जो कैंडल बनी है ना, कंफ्यूज कैंडल बनी है, जो कि 15 मिनट की बनी है। प्लस अगर ट्रेड बनेगी तो ही सही ट्रेड में एंट्री करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन में ही क्लोज करें आज का दिन। 1100 बचे हैं, बहुत है, इनफ है भाई। 1100 लॉस, 1000 का टैक्स हो गया होगा, 2000 का लॉस रह गया होगा बस। तो बैंक निफ्टी भी रुकी हुई है, निफ्टी 50 भी रुकी हुई है, दोनों रुक गई हैं। हम तो ये कहेंगे कि यहाँ से एक बाइंग कैंडल आ जाए। अगर बाइंग की ट्रेड बनेगी तो यहाँ बनेगी कम से कम इतने ऊपर 100 पॉइंट अप जाने के बाद। बीच में से नहीं बन सकती, कंफर्मेशन यहाँ आएगी कि यहाँ पे कॉल का व्यू है, वरना ये नंबर टूटे 55,000 का साइकोलॉजी का तब पुट साइड जाए। तो अभी फिलहाल पैनिक मोड में चल रही है और हीरो जीरो का भी टाइम हो रहा है। हीरो जीरो लोग करेंगे ना, यहाँ पे प्रीमियम डी के करते हैं, तो दोनों साइड का प्रीमियम अगर देखेंगे तो 15, 4 और 1 रुपये। तो एक वाले कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ 5 रुपये। तो अगर डी के खाने की बात करें तो कॉल साइड का डी के ज़्यादा अच्छा पड़ा है। अगर यहाँ खाएंगे ना तो 15, 16, 4, 40 रुपये तक खा सकते हैं, जो डी के मार सकते हैं अगर पुट साइड गई तो। अगर कॉल का साइड गई मार्केट तो फिर यहाँ पे 40 और 80 ये जीरो होएगा। अब देखना ये है ये दोनों में से कौन सा जीरो होता है, जिस पे 1 करोड़ है और यहाँ पे भी 1 करोड़। यहाँ ज़्यादा इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि ये लोगों को ट्रैप करें और यहाँ जीरो करें। तो यही वॉच कर रहा हूँ मैं इतनी देर से कि मार्केट क्या करे। तो साथ साथ में ऑप्शन चैन देखनी पड़ रही है क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चैन से ही आइडिया होता है ट्रेड का। मार्केट में जैसे अनुमान लगा रहे थे वैसे ही मार्केट मूव कर रही है। अभी एक ही 2 कैंडल बनी थी कॉल साइड, और कॉल साइड में प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। मैं यहाँ दोनों ही प्रीमियम देख रहा हूँ। ये 40-42 रुपये था, अब ये 30 आ गया, और ये था 40 रुपये, ये 6 रुपये। सिर्फ यहाँ 6 बढ़े और यहाँ 10 रुपये खा गए, मतलब 10 से 12 रुपये यहाँ खा गए हैं, जो कि अभी में खत्म हुए हैं। तो मैं दोनों ही चार्ट को यहाँ लगा लेता हूँ। ये जिस पर 66-67 चल रहा है ये वाला, हाँ 66-67 नहीं, 30 वाला। तो प्रीमियम बहुत खतरनाक ब्रेकआउट आ सकता है, जो कि पुट साइड के लिए आ सकता है, बट अपना सिस्टम अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, लैग कर रहा है। मैं भाई ऑप्शन चैन देखो, ये वाला प्रीमियम कहाँ पहुँचा, ये 70 से डायरेक्ट 90, 91, 92 से आया। ये स्पाइक मार रहा है, मतलब और भी फटेगा क्योंकि पुट साइड के लिए अब निकल रही है ना मार्केट। ऑप्शन चैन को हटा के वैसे एनालाइज करता हूँ। ये प्रीमियम 100, 106 और फिर 138 दो ही लेवल हैं जहाँ ये मार्क कर सकता, मतलब जा सकता है। फिलहाल इसका ब्रेकआउट है तभी तो फिलहाल ये जा रही थी मार्केट, गिरते पुल बैक के बाद फिर से वापसी नीचे की साइड चली है। और अभी बैंक निफ्टी 55,000 पे सस्टेन करी ना। अगर ये नीचे होती ना तो मैं अब तक उसमें आंख बंद करके ट्रेड कर देता, बट मैं अभी आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, खोल के ही ट्रेड करनी होगी और सही तरीके से, वरना फिर उस मूव के लिए बैठेंगे वही वाला मूव आता है ना, 0-0 वाला 2:45 या 3 बजे। तो देखो प्रीमियम कितनी जल्दी, मतलब आदमी अगर प्रॉफिट बुक ना करेगा तो क्या हो जाएगा उसके साथ, अगर प्रॉफिट बुक ना करेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा बहुत मोटा। तो स्पाइक इस तरह की आ रही हैं, जा रही हैं कि या तो लॉस या प्रॉफिट जो भी आ रहा है एंट्री करते एग्जिट करना है, तभी कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये चीज़ देखोगे मार्केट जहाँ खोल रही है, मगर प्रीमियम जो बढ़ रहे हैं वो पुट के बढ़ रहे हैं। जारी मार्केट कॉल की साइड है और कॉल की प्रीमियम देखो कहाँ है, मतलब 42 रुपये से 10 रुपये खत्म कर दिया और मार्केट अपनी उसी रेंज में आ गई जहाँ से मार्केट नीचे आई, और ये पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मतलब इस ट्रेंड जो है इस टाइम पुट वाले चाह रहे हैं कि मार्केट गिरे, मगर नहीं गिर रही है। तो मार्केट में जैसा अनुमान कर रहे हैं हो कुछ ऐसा ही रहा है, मगर हमारी
इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम ट्रेड में एंट्री कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि प्रीमियम एकदम एंट्री करते ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अगर सोचो एंट्री ही लग जाती है नीचे आ जाता है, मतलब इतनी स्पाइक लगी है सेकंडों में 106 पे और दोबारा नीचे आ गया है। और ये तो खैर मर ही रहे हैं कॉल वाले, तो अब कॉल वालों में खेल होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में प्राइस इस तरह से कम किया जा रहा है ताकि यहाँ पे मोटा अमाउंट डालें और फिर यहाँ पे स्पाइक लगे। तो गेम होगा यहाँ पे, वही देखना है, हम गेम को देखेंगे। अपने तो वही ओवरऑल, अभी अगर मैं बात करूँ तो अपना ओवरऑल वही लॉस चल रहा है, जो कि मतलब है ऑटोमेटिक, क्या 1100 रुपये लॉस है, तो वही है। उसमें भाई देख लॉस कर देंगे, अगर सही मूव दिखेगा कहीं ब्रेकआउट का तो करेंगे ट्रेड, वरना भाई कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। कल मार्केट खुलेगा, कल कर लेंगे। 1100 जा रहे हैं, जाने दो। मार्केट ये नहीं है कि तुम्हें देगी, कभी लेगी भी मार्केट। हम समझ लें मार्केट ने आज हमसे चार्जेस ले लिए हैं डबल। तो ट्रेड मिलने के बावजूद भी हम एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डर इतना लग रहा है मार्केट में बहुत खतरनाक। प्राइस ये वाला देख रहे हो ना, ये 50-52 से मैं देखते देखते 70 तक आ गया हूँ। मतलब एंट्री कर रहा था 50 पे बार 55 हो जाता था। अब ये 67 चल रहा है। अब ये बताओ अपने हाथ से इसी की ये ट्रेड मिस हो रही है तो और क्या होगी बताओ? क्योंकि एक्सपायरी बहुत खतरनाक चीज़ है और ये कैप फिल करने की साइड चल रही है। बट प्रीमियम अब शायद बढ़े या ना बढ़े, इसलिए सोच समझ के ट्रेड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा खासा देखो, खुद देखो कि हाँ मार्केट गिरने के बाद पुल बैक आया। 23,900 का ब्रेक नंबर भी इसने मतलब सस्टेन नहीं हो पाई, वहाँ से भी ब्रेक हो गया। तब भी ट्रेड नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कफ कॉल साइड का व्यू उठ जाए, मतलब कल एक कैंडल बन जाए ग्रीन, क्योंकि बैक टू बैक रेड बनते बनते मार्केट में बहुत ही देर हो गई है, बहुत ही देर भाई। और फिर से ऊपर हो गया देखो प्राइस, बार बार ऊपर नीचे इतना खतरनाक चल रहा है, बहुत खतरनाक वाला प्राइस। मैं बार बार 9 में का वेट करता था, यहाँ पर बार बार 9 में आ जाए, 9 में आ जाए यहाँ पर, बट बार बार यहीं से प्राइस ऊपर चला जाता है, बार बार एक कैंडल में ही ऊपर चला गया। अब भी 67 चला है। ये तो 116 चला गया, जैसे हमने कहा था कि 106 के बाद 138 का टारगेट है, बट टारगेट या लॉस रिक्स है ना, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा सही तरीके से ट्रेड करने की सोच रहे हैं अभी भी। या तो हम सोचते रह जाएंगे या फिर मार्केट हमें आज उसमें क्लोज कर देगी जिसमें हम क्लोज होना चाह रहे हैं, मतलब 1100 में। टाइम हो रहा है 2:52। स्पाइक देखते हैं कहाँ की चांस है, नहीं कहाँ की नहीं, तो वेट करेंगे। फिर से 70-71 मार्क आया स्पाइक, बार बार नीचे जाता है प्राइस, बार बार ऊपर होता है। बाई चांस नीचे लगी एंट्री तो वो है ना कि मार्केट कहाँ पे फिर हमें एग्जिट कराए कहानी। चलो फिर से देखो 75, 71, 73 पहुँच गया। मैं से 65 पर बाई कर, मतलब क्लिक करने के बिल्कुल तैयार हैं, बट प्राइस सोच रहा हूँ डाउन आ जाए, मगर ये डाउन नहीं आ रहा है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। कॉल में एंट्री का व्यू खत्म है बिल्कुल, अब पुट में बना हुआ है, बट पुट में एंट्री मिल नहीं पा रही है कहीं से कहीं तक भी। जैसे 60 से 50 से देखते देखते 75 तक आ गए, मतलब 20 पॉइंट ऑलरेडी हम पढ़ गए हैं। तो सारी चीज़ें देख कर ही ट्रेड में एंट्री करने वाले हैं। साठ पे भी अगर मिलता तो सोचते, मगर अभी 72 चल रहा है, ये 72 एक बार नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब बढ़ते जा रहा है। पता लग रहा बाद में कि हमने पुट ले ली और पुट ने हमें दे दिया जहर जिंदा, तो खतरनाक 76 लो भाई। अगर हम 65 पे भी बाई कर लेते तब भी प्रॉफिट आ जाता अपना, रेड से ग्रीन हो जाता है, ग्रीन से रेड, ये माइंड में चल रहा है। मगर ट्रेड को बहुत सोच समझ के लेनी है कि रेड कैंडल कब और कहाँ क्या बन जाए। यहाँ ग्रीन कैंडल बने, एक पुल बैक की नहीं आ रही, और यहाँ भी रेड कैंडल नहीं आ रही। दोनों मार्केट बहुत गंदा रुला सकती हैं, इसलिए संभल कर करना है काम को। 3 बजने में रह रहे हैं सिर्फ 6 मिनट। अगर 6 मिनट में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं फिर हम ट्रेड से भाई बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाले, हम अपना रूल है। अगर रूल ब्रेक कर दिया 3 बजे के बाद एंटर बनाई तो कल हम मार्केट फिर करेंगे नहीं, फिर ईद के बाद ही करेंगे, क्योंकि कल चांद रात है, परसों की ईद है। चलो प्राइस नीचे की साइड चला है, बट थोड़ा सा ज़्यादा तेज चले, जब तो नीचे को सोचें, तो वेट कर रहे हैं भाई। फिर से ऊपर, फिर नीचे तो भाई पूरी सही तरीके से नीचे को आती नहीं, ऊपर को चलने को तैयार होती है। 70, 60, 65, 68, 70। चलो भाई हमने कर दिया है, पता नहीं लॉस चल रहा है, प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा, बट चल रहा है लॉस। चलो प्रॉफिट आया, लॉस आया, प्रॉफिट आया, मतलब प्रॉफिट इसमें आया 1000-2000 तक का भी, मगर एकदम ही लॉस आ रहा है, एकदम ही प्रॉफिट आ रहा है। देखो खतरनाक वाला देख रहे हो किस तरह भाई, बहुत गंदा वाला लॉस प्रॉफिट चल रहा है। सांसें अटकी पड़ी है इस टाइम। बाइंग की प्राइस की बात करें तो भाई हमारा हुआ है 67 का, जो कि अभी 64-65 लॉस चलने लगा है। 2700, 3000, 4000 का लॉस भाई। अगर हम यहाँ क्वांटिटी ऐड करें तो हम पे बैलेंस नहीं है, बट ये पुट साइड का प्रीमियम बढ़ना चाहिए और मूव आना चाहिए। अगर हम बाई की देखें तो हमारे पास तो बैलेंस है ही नहीं, तो इसी ट्रेड में हमारा लगा हुआ है सारा बैलेंस, जिसमें भी लॉस चल रहा है भाई 3000, 4000 का। इसी चीज़ का डर लग रहा था और यही चीज़ हो रहा है। बस एक बार स्पाइक आ जाए सही सी, जो मैं मतलब यहाँ से अगर बाय करते तो अच्छा प्रॉफिट आ सकता था, बट अभी लॉस चल रहा है जो कि 3000, 4000 भाई। ब्रिलेट पसीने में मैं कह रहा हूँ, अगर मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट करता तो दिखा देता, बट अभी अपने लैपटॉप में ही शूट कर रहे हैं, कंप्यूटर में। तो 3000, 2000, 3000, 3000, 2000 का लॉस चल रहा है। आज एक्सपायरी हमें लॉस ही देके जाएगी लग रही है ढंग। अगर भाई आज लॉस, पहली बात तो मैं एक्सपायरी से तलाक ही करने वाला हूँ भाई। क्वान्टिटी की बात करूँगा, क्वान्टिटी है 620, 5000 का लॉस चल रहा है इसमें भाई। पुल बैक आ रहा है या मेरा पुल बैक जा रहा है? 6000, 7000 का लॉस भाई। जिस चीज़ का डर था ना, एक ही रेड कैंडल इतना जहर। देखो एंट्री भी कब हुई है, जब से एंट्री ली है, जब से भाई प्रॉफिट की तरफ नहीं चल रहा है और लॉस की तरफ जा रहा है बढ़िया वाला, गंदा, बहुत गंदा। देखो कितनी मतलब स्पाइक चल रही है ना गेम, 0 भाई। अभी 4000 तक का एकदम आया था, फिर 60,000 की तरफ चल रहा है। तो देख रहे हैं सर कहाँ एग्जिट कर पाते हैं इसमें। 7000, 8000 मार्केट यार अपना गैप तो फिल कर सकती है, अभी तो चांस है,
बट ये हीरो जीरो वाली कहानी चल गई है। 10,000 का भाई, 10-12 हज़ार का हो गया इसमें। जिस चीज़ की उम्मीद थी नहीं वही होके जा रहा है इसमें ट्रेड में भाई। इतना गंदा लॉस जा रहा है। मैं कॉल के लिए सोच ही रहा था, बट क्या करें, पुट में प्रीमियम बढ़ रहे थे तो पुट का टारगेट सोचा कि बढ़ेगी, और कितना गंदा यहाँ लॉस चल रहा है। ईद के टाइम पे भाई ये दिमाग में से निकलने का नहीं है। जो हो रहा है 17,000 एक ट्रेड में लॉस चल रहा है, 17-18-20 हज़ार भाई। पुल बैक तो आने की तैयारी नहीं हो रहा है यहाँ से। OI भी अगर हम देखें तो इतनी देर में प्राइस पता नहीं कहाँ पहुँचा दे। OI की अगर बात करें तो इस टाइम क्या कर रहा है, 20,000 भाई। 10,000 भी लॉस ले लेते तो चल जाता। ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में ट्रेड कर रहा हूँ। गंदा ट्रैप भाई। 21,000 20,000 मतलब 2 ही कैंडल में प्रॉफिट की तरफ नहीं चल रही। निकालो, पसीने पसीने हो गए भाई। 12,000 का लॉस चल रहा है अभी भी भाई। रेड कैंडल पे एंट्री बना देता। मैं एंट्री नहीं बनाता भाई, मैं गलत ही बैठ गया। 3 बज के 2 मिनट हो गए हैं, डी के लगने वाला है। बताओ, कॉल साइट अगर हम ट्रेड करते तो हो जाता कुछ। इसमें प्रॉफिट आया था बट बुक करने का मौका मिला ही नहीं इतना। सभी ट्रेड तो आपके सामने करिए मैंने, एंट्री भी आपके सामने करी है बस भाई। 19-20 हज़ार यार, पुल बैक आने का नाम नहीं है क्या इसमें। दोनों साइड भाई अगर हम बात करें तो बहुत गंदा। 16,000 तक तो चलो आया है अभी। 15,000 कैंडल इस टाइम खतरनाक चल रही है। एक उम्मीद है कि मार्केट नीचे गिरा है अभी। 3 CR भाई, 3 करोड़ लोग भाई साहब। एक स्पाइक भी आ गई तो बाहर आ सकते हैं। 10,000 ही हो जाए कम से कम। 10,000 कवर करने की सोचेंगे, बट अभी क्या करेंगे, कवर करने की क्या सोचेंगे। कुल 1100 रुपये के लालच में ऐसे ट्रेड में एंट्री ले ली है, बहुत गंदा। ये हमने 55, 50, 60 तक एंट्री नहीं मिल पाई थी। एंट्री मिली 67 पे, 50 मतलब 65 पे, 67 पे, और अब 38 चल रहा है भाई। मतलब हीरो जीरो इसी के अंदर गेम कर दिया मुझे तो ये लग रहा है। थोड़ा सा स्पाइक का गेम है, अभी भी नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं कह सकते। क्वांटिटी भी ज़्यादा है, एक तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ऊपर से एक्सपायरी। तो देख रहे हैं कहाँ रूल अपने ब्रेक करके आज कहाँ घुस गए हैं। निकलेंगे इससे भाई। गंदा। चलो 14,000 भाई नीचे को। 15,000 12,000 10,000 थोड़ी सी भाई, थोड़ा सा 12,000 भाई। 10,000 9,000 7 8 8,000 थोड़ा सा और साथ दे देना भाई। मैं यहाँ से एग्जिट मारने की सोच रहा हूँ, बट जब प्रीमियम बढ़ रहा है तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे। पसीने मेरे इतने बढ़ रहे हैं भाई। 15-16 8,000 से फिर से 14-15,000 आ गया। मतलब प्रीमियम इस तरह मूव कर रहा है जिसका कोई आइडिया नहीं है। सांसें अटकी पड़ी हैं मेरी। पसीने इस टाइम इतने आ रहे हैं बॉडी पे। मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी दिखाऊंगा, फिलहाल इस ट्रेड से एग्जिट हो जाए। 20,000 का लॉस 10,000 तक आ गया है भाई। चल साथ देते थोड़ा सा। चल 8,000 9,000 पे लॉस आ गया है। 8-9,000 पे 20,000 का लॉस 8-9,000 पे आ गया है। 9 में पे रुक रहा है। अगर इस पर नहीं रुका ना तो भाई बाउंस आ सकता है कि हाँ कॉल साइड जाए, मतलब नीचे मार्केट गिर जाए। बट चांस बिल्कुल कम कर दिए हैं भाई। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ जाके कोई खरीदारी कर रहा है। ऊपर नीचे गेम चल ही रहा है अभी। उम्मीद है बढ़े प्राइस पुट का। 10-11 8,000 तक का मैंने इसमें लॉस देख लिया है। मैं भाई 20,000 तक का लॉस देख के आया हूँ इसमें। ईद के टाइम पे ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा ना करे। हम एक्सपायरी में ट्रेड ही नहीं करने का आज के बाद। आज के दिन में से निकल जाएंगे ना, एक्सपायरी में मैं जिंदगी में ट्रेड नहीं करने का हूँ जब तक मैं अपना कर्जा खत्म नहीं कर लूँगा भाई। क्योंकि एक्सपायरी हमें डेंट ही देके जाती है, कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं देके जाती। पसीने मेरे दिल दिमाग अंदर पता नहीं ऊपर नीचे इतने भर गए हैं पसीने। दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, बस बयान नहीं कर सकता। स्ट्रेट से एग्जिट ले लूँ फिर दिखाऊंगा। 10,000 पे आ गया, 8,000 पे ऐसे करके वीडियो बनाते रोटेट वाली। चाहे 8,000 9,000 9,000 भाई। इतना गंदा लॉस। 8,000 फिर से 10,000, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण भाई। 15 मिनट में अगर वॉल्यूम 3 मिलियन आ रही है। फिलहाल नीचे की तैयारी कर रखी है मार्केट ने। कर दे भाई नीचे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कर दे कुछ मदद मेरे मालिक। अल्लाह फंस गया आज तो मैं। आज तो फंस गया मैं। निकालो मुझे भाई, निकालो इस ट्रेड से बाहर निकालो। पसीने पसीने हो गए भाई। 12,000 का लॉस चल रहा अभी भी भाई। रेड कैंडल पे भी एंट्री बना देता। मैं एंट्री नहीं बनाता भाई, मैं गलत ही बैठ गया। 3 बज के 2 मिनट हो गए हैं, डी के लगने वाला है तो मैं एग्जिट मारने की सोच रहा हूँ। फिर देखूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं। फिलहाल स्पाइक आया नहीं है तो नीचे जा रहा है भाई। 8,000 से 13,000 भाई, मतलब 5,000 ऐसे हो रहे हैं भाई। 1100 के लिए हमने ट्रेड की थी और 14,000 दे रहे हैं। 11 मतलब 1100 के लिए ट्रेड दी थी, 11,000 लॉस चल रहे हैं। तो एक्सपायरी में ही होता है 15,000 16,000 फिर से भाई। जितना प्रीमियम बढ़ा था उतना घट गया है। वापसी दोबारा क्या भाई यार। 10 पे एग्जिट कर देना चाहिए था, माइंड में ही आ रहा है। अब क्लोज की तरफ चल दी है मार्केट। बंद करते भाई। पानी लाओ, पानी जगाओ, पानी पिलाओ। 15,000 पानी लाओ भाई, पानी। मार्केट पुट की तरफ जाने का नाम नहीं ले रही है। 20,000 16,000 18,000 मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने रिजेक्शन पे ट्रेड नहीं किया। हमने मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड की थी, बट एंट्री लेट हुई। क्या हुआ सब तुम्हारे सामने है। कोई मुझे इसमें बता देना कहाँ मैंने गलती करी। क्वांटिटी बढ़ा के गलती की या वैसे गलती की है, कहाँ मैंने गलती की मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल मैं स्ट्रेट से एग्जिट कर लूँ, फिर वीडियो को एंड तो करना ही है। सुबह भी और अब भी मेरे साथ गेम हो गया, सुबह से भी अब से भी। चलो 12,000 आया है भाई। 12,000 ऐसे बना दे एक छोटी सी वीडियो। 10,000 तो 12,000 11,000 लॉस फिर से आ गया। 11,000 पर 9 में पे थोड़ी देर यहाँ सस्टेन कर गई ना तो मार्केट में चांस है कि मेरा प्रीमियम हाइक मारे और ऊपर चला जाए। तो 10,000 पे भाई मैं एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। 10,000 पे क्योंकि कैपिटल हम गंवा नहीं सकते। ये हमने क्लिक किया कन्फर्मेशन पे, बस मार्केट पे 10 लॉट हम सेल करने वाले हैं भाई। फिर से 16,000 हो गए। 12,000 से मतलब एग्जिट करने की प्लान की थी, फिर से 16,000 हो गए भाई। फिर से भाई गंदा वाला, बहुत गंदा।
कंफ्यूज, मतलब टीके तो यहाँ लग ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा, टीके टीके लग रहा है, ऊपर नीचे होगा तो टीके लगेगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं लगने वाला भाई। 15-16 हज़ार, फिर से 12-13 हज़ार भाई, टाइम नहीं है, मार्केट में टीके लगेगा, अब कुछ नहीं लगने वाला। 1100 के चक्कर में हमने लॉस कर दिया है सीख 15-16 हज़ार का भाई। अगर मार्केट यहाँ रुक रही है तो यार कंफ्यूज तो हो रही है, मतलब नीचे जाए, मैं सोच रहा था गैप फिल करेगी, मतलब मैं क्या सोच रहा था, और भी सोच रहे होंगे, माइंड में आ रहा होगा, बट सबको इसने यहाँ ट्रैप कर दिया है, तो एग्जिट करते हैं जल्दी से। एग्जिट पे बिल्कुल क्लिक है बटन, इससे ज़्यादा हमारे से लॉस लिया नहीं जाएगा। लाइट भी जा रखी है, कभी सिस्टम भी क्लोज हो जाए। 21,000 भाई, 10,000 का एग्जिट की थी प्लान, और 10,000 ऐसा जिंदा बढ़ गया है जो हम कवर करने में मतलब टाइम लग जाएगा इसमें, तो कोई नहीं, कोई तो है ही नहीं भाई, प्राइस मूव नहीं कर रहा हमारा, पुट साइड मार्केट आ गई है। अभी मार्केट में बात करूँगा, पुट साइड ही आई है, ठीक है, बट प्रीमियम नहीं बढ़ा है मेरा, प्रीमियम मेरा नहीं बढ़ा है, प्रीमियम मेरा खा चुकी है ये मार्केट। सांसें ऐसे चल रही हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे मुझे। आज इतना तगड़ा लॉस भाई ईद के टाइम पे मेरे साथ, मतलब मैं एक्सपायरी से प्लान करके सोच के बैठ कर प्लान किया था कि एक्सपायरी में दोनों मार्केट में एक्सपायरी है, नहीं करूँगा ट्रेड, मगर फिर भी ट्रेड मैंने किया, क्योंकि एक्सपायरी में क्वांटिटी मतलब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है और कैपिटल अपना साला ऐसे तैसे हो जाता है। तो आज अपना लॉस हो गया है, ज़िंदगी में कभी एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करूँगा भाई, 4 दिन कर लूँगा मार्केट, एक्सपायरी वाले दिन नहीं करूँगा कभी भी भाई। 20,000 प्लस लॉस चल रहा है, क्या हो रहा है भाई। चल मार्केट पुट साइड जा रही है, मार्केट पुट साइड जा रही है, मगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो प्रीमियम में से एग्जिट मारूं, क्या करूं भाई, मेरा तो खुद कंफ्यूजन में हो गया हूं। तो मैं एग्जिट करने वाला हूं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कहाँ पर एग्जिट करूँगा भाई। जान निकाल दिया भाई मार्केट में, हमने एग्जिट कर दिया है। तो ओवरऑल लॉस की बात करें तो 22,000 का लॉस हो गया है। कैपिटल अगर बात करें, जहाँ कैपिटल बच रहा था अपने 48,000, वहाँ 26,000 बचे हैं। बहुत गंदा लॉस हुआ भाई एक ही ट्रेड में। अगर इतनी देर हम प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते जितना हमने लॉस में होल्ड कर लिया, मार्केट आ गया नीचे को, मगर कुछ नहीं, अब क्या कर सकते हैं, इसे जैसे भी होगा रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपना आज गंदा लॉस हुआ है, बहुत गंदा, बहुत गंदा। एक्सपायरी में ट्रेड करना बिल्कुल ख़त्म, आज के बाद नो एक्सपायरी। तो भाई टारगेट ये नहीं पता था प्रॉफिट कितना लूँगा कितना नहीं, मगर लॉस इतना दे दिया जितना सोचा भी नहीं था। 1100 ग्रीन करने के चक्कर में भाई देख लो 22,000 का लॉस कर लिया है। तो जो गलती मैंने की है वो आप मत करना, वरना बहुत ही गंदा लॉस हो सकता है इसमें। और देखो सुबह से एक भी पुट में एंट्री नहीं बनाई, अब पुट में बनाई तो ट्रैप हो गया, जबकि पता है कि बैंक निफ्टी 54,000 पे सस्टेन कर रही है, बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है, जब ग्रीन बन सकती है। जब मैंने ट्रेड की पुट में, बस प्रीमियम फॉर्मों में चला गया और देखो ट्रेड कर ली और हो गया लॉस। तो हालत मेरी कुछ ऐसी है खतरनाक, मतलब पसीने इतने आ रहे थे, कोई नहीं, लॉस प्रॉफिट सब चलते हैं। तो आई होप इस वीडियो में बहुत तगड़ी सीख आपको मिल गई होगी कि एक्सपायरी में ट्रेड ना करो, क्वांटिटी ज़्यादा ना करो, लॉस हो गया है तगड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।